हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू IEIT क्लासेस। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं HTML इमेज टैग के बारे में। इमेज टैग को जाने के लिए आपको सबसे पहले उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में समझना होगा। तो इमेजेस के लिए आपको जो एट्रीब्यूट्स यूज़ करने हैं उसका नाम है SRC। सोर्स के लिए देन हम टाइटल को सेट करेंगे, इमेजेस की विड्थ, हाइट, बॉर्डर, ALT, V स्पेस और H स्पेस, इन सभी एट्रीब्यूट्स को आज मैं समझाने जा रही हूँ आपको। इसे करने के लिए हम लोग अभी एक एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे जिसका नाम है सबलाइन। तो मैंने यहाँ डेस्कटॉप में सबलाइन का शॉर्टकट रखा हुआ है आपके सामने। ये सबलाइन जो है ये विजुअल टेक्स्ट एडिटर है जिसमें हम अपने HTML कोड को ईजिली कर सकते हैं। तो चलिए, और ये जो सबलाइन है ये फ्री है, आप इसको ईजिली डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से सबलाइन को स्टार्ट किया और सबसे पहले हम यहाँ से एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। अब देखो, जब हम सबलाइन में काम करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले अपनी फाइल को सेव करना होगा। तो मैंने Ctrl+S प्रेस करके आपकी फाइल को हम यहाँ सेव कर रहे हैं। हमने यहाँ पे फाइल का नाम दिया, सपोज मैंने यहाँ नाम इसका दिया एग्जाम्पल। उसके बाद हमने लिखा HTML और मैंने अपनी ये जो वेब पेज है इसको मैंने डेस्कटॉप के फोल्डर में सेव कर दिया है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे जब हमें HTML का स्ट्रक्चर लिखना है तो आप जब आप सबलाइन में काम कर रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा आसानी से आप बना सकते हैं। आप सिंपल लिखो HTML, उसके बाद आप टैब लगाओगे, टैब दबाते ही आपका ये स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखा हमने कितनी आसानी से ये HTML का स्ट्रक्चर जो है वो बना लिया सबलाइन के अंदर। अब इमेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको टैग यूज़ करना है जिसका नाम है IMG। तो ये मैं IMG टैग के बारे में बता रही हूँ आपको। इमेज के साथ सबसे पहले ज़रूरी है इमेज का एड्रेस देना, और एड्रेस देने के लिए हमें जो एट्रीब्यूट यूज़ करना है उसका नाम है SRC। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो फोटो हमने कहाँ रखी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे अपना एक फोल्डर बना रखा है। इस फोल्डर में IEIT फोल्डर के अंदर मैंने ये दो इमेजेस रखी है जिसका नाम है child1 और child2। ये दोनों ही इमेजेस जो हैं मुझे अपने वेब पेज पे इम्प्लीमेंट करनी है। तो देखिए, अगर आपकी इमेजेस आपके सेम फोल्डर में है तो उसको यूज़ करना आपके लिए काफ़ी आसान होता है। जैसे मैंने इमेज का नाम बताया आपको, तो मैंने यहाँ पे इसका नाम रखा child1.jpg, ये इसका एक्सटेंशन है इमेजेस के लिए। सेकेंड फाइल को लाने के लिए हमने लिखा IMG SRC और सेकेंड फाइल का नाम है यहाँ पे child2.jpg। तो मैंने यहाँ पे दो इमेजेस के सोर्स यहाँ पे लिख दिए हैं और इस पेज को सेव करने के बाद हम देखते हैं कि ब्राउज़र में मेरा वेब पेज कैसा नज़र आ रहा है। तो वेब पेज पे जाने के लिए हम वापस डेस्कटॉप पे गए जहाँ पे हमारा फोल्डर है और यहाँ से एग्जाम्पल वाली फाइल को हमने ब्राउज किया। देखिए, यहाँ पे दोनों इमेजेस आपको नज़र आ रही है, फर्स्ट और सेकेंड, बट इनका साइज जो है वो तो हमने दिया ही नहीं था। तो अगर आप इमेजेस को हाइट विड्थ नहीं देते हो तो वो अपना एक्चुअल साइज जो है उसका वही आपको नज़र आएगा। इसको साइज देने के लिए आपको क्या करना है, इमेज टैग के साथ आपको लिखना है विड्थ। यहाँ पे सपोज मैंने विड्थ दी है 200 की और यहाँ पे हाइट भी मैंने दे दी है 200 की। जो दोनों इमेजेस हैं मुझे दोनों का हाइट विड्थ सेम रखनी है, तो मैंने सेम साइज दूसरी इमेज को भी दे दिया। उसके बाद Ctrl+S से सेव किया मैंने और ब्राउजर में जाके हमने कर दिया रिफ्रेश। अब आप देखिए, दोनों इमेजेस आपको सेम साइज की नजर आ रही है। इमेज का सोर्स देने के साथ साथ अभी देखो, मैंने आपको बताया कि इमेज अगर आपके सेम फोल्डर में है तो आपके लिए काम बहुत आसान है, पर अगर आपकी इमेज कहीं और रखी है तो उसको आप कैसे ऐड करेंगे। एक और एग्जांपल करके देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा IMG, देन मैंने यहाँ लिखा SRC सोर्स के लिए, और अब यहाँ पे एड्रेस कहाँ से लाएं, मुझे नहीं पता कि मेरी फोटो का एड्रेस क्या है। तो देखिए, फोटो का एड्रेस आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं चली गई विंडो एक्सप्लोरर में, जिसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट नहीं बताया तो बता देती हूँ। Window+E करके ना हम विंडो एक्सप्लोरर में जाते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास फोटोज नाम से फोल्डर है ऑलरेडी बना हुआ। ठीक है, अब मुझे यहाँ से ये फोटो चाहिए जिसका नाम है A। तो मुझे इसका एड्रेस कैसे पता चलेगा कि इस फोटो का क्या नाम है, क्या एड्रेस है, इसका प्रॉपर एड्रेस, क्योंकि ये जो फाइल है ये मेरे सेम फोल्डर में नहीं है। तो फाइल का एड्रेस लेने के लिए आपको सिंपल फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है और फिर ओपन विद पे जाना है और यहाँ से जाना है आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर में। इंटरनेट एक्सप्लोरर में आप देखते हो कि ऊपर ये टाइटल बार के नीचे ये जो हमारा एड्रेस बार है एक्सप्लोरर में, इसमें ये पूरा एड्रेस दिखा रहा है कि आपकी जो फाइल है वो C ड्राइव
यूजर फोल्डर के अंदर WD करके फोल्डर है, उसके अंदर पिक्चर नाम से फोल्डर है, फिर फोटोज है एंड a.jpg। तो ये इसका पूरा पाथ है। ये जो आप स्लैश देख रहे हैं, ये स्लैश फोल्डर को इंडिकेट करता है कि मेन फोल्डर आपका यूजर है, उसके अंदर WD नाम का फोल्डर है, देन पिक्चर है, फोटोज है और हमारी फाइल का नाम है a.jpg। तो आपको सिंपल इस एड्रेस को कॉपी करना है Ctrl+C से। तो मैंने Ctrl+C प्रेस करके एड्रेस को कॉपी कर लिया है और ब्राउजर को बंद करने के बाद, क्योंकि मुझे इसको ले जाना है सब लाइन में, और सब लाइन पे जहां पे सोर्स डालना है आप Ctrl+V प्रेस करना ताकि एड्रेस को पेस्ट कर सके। तो देखिए यहाँ पे मैंने एड्रेस को कर दिया है पेस्ट, और अब इसको सेव करके हम देखना चाहते हैं कि ब्राउजर में हमारी जो इमेज है वो आई या नहीं आई। देखिए इमेज आ चुकी है। इस इमेज का साइज भी काफी लार्ज है। इस इमेज को रीसाइज करने के लिए आपको वही चीज करनी है, आपको विड्थ देनी है और हाइट देनी है। तो हमने यहाँ पे थर्ड इमेज के साथ लगाया यहाँ पे विड्थ एट्रीब्यूट। इसकी विड्थ भी मैंने इक्वल दे दी है, विड्थ 200, और उसके बाद हमने यहाँ लिखा हाइट, वो भी मैंने यहाँ दे दिया 200। अब सेव करने के बाद आप ब्राउजर में जाके देख सकते हैं आपकी तीनों फोटोज जो हैं वो एक सीक्वेंस में हमारे सामने आ चुकी हैं। ओके, इमेज 1, 2, 3 तीनों हमारे सामने है। सिंपल ऐड करने के लिए हमने लगाया IMG टैग। चलिए हम इमेज के बाकी एट्रीब्यूट्स के बारे में समझते हैं। उसे समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से जो एक्स्ट्रा इमेज है इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से इरेज, और ये फर्स्ट इमेज मेरे पास है और इसी इमेज को मैं यहाँ से दे रही हूँ बॉर्डर, और बॉर्डर की थिकनेस मैंने यहाँ रखी है 10। अब आप सेव करके एक बार चेक कर लीजिएगा अपने ब्राउजर में कि आपकी इमेज जो है उस पर बॉर्डर ऐड हुआ या नहीं। तो देखिए बॉर्डर ऐड हो चुका है मेरी इमेज में, और ये इमेज अच्छी लग रही है बॉर्डर होने के बाद। ठीक है, तो बॉर्डर भी हम दे चुके हैं। एट्रीब्यूट्स में आपको मैंने बताया था एक टाइटल नाम से एट्रीब्यूट है। इसका काम होता है इमेज का टाइटल शो करना। तो मैंने यहाँ लिख दिया, सपोज टाइटल लिखा है क्यूट बेबी। उसके बाद मैंने इस इमेज को अगेन सेव किया, और मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये जो मेरा जो टाइटल है ये हमारे वेब पेज में शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन अगेन ब्राउजर में जाके मैंने कर दिया रिफ्रेश। अब आप जैसे ही माउस को ओवर करेंगे इमेज के ऊपर, आपको बॉक्स में ये मैसेज नजर आ रहा है क्यूट बेबी। तो ये है हमारी इमेज का टाइटल, जिसको अभी हमने दिया है टाइटल एट्रीब्यूट्स के साथ। ओके, तो हमने देखा विड्थ, हाइट, बॉर्डर एंड टाइटल। अब टाइटल को हटा के हम दूसरा एट्रीब्यूट यूज करके देखते हैं जिसका नाम है ALT। अब ये ALT क्या है? ALT स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट मैसेज। सपोज आपकी इमेज में एरर है, आपकी इमेज लोड नहीं हो पा रही है, उस समय आप क्या करेंगे? उस समय आप जो अपने क्लाइंट को मैसेज शो करना चाहते हैं वो आप ALT में लिख सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ लिखा है मैंने यहाँ लिख दिया एरर ऑन इमेज। तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज जो है वो जनरेट कर दिया है एरर ऑन इमेज। अब ये एरर तभी आएगा जब आपकी इमेज आपके ब्राउजर में शो नहीं करेगी। तो पहले तो मेरी इमेज का एड्रेस बिल्कुल सही है, तो ये ब्राउजर में शो कर रही है इमेज। मैंने यहाँ पे एड्रेस में जाके कुछ चेंजेस कर दिए ताकि इमेज ना हो। अब ये देखो एड्रेस थोड़ा गलत हो गया है, और इसको सेव करने के बाद जब हम ब्राउजर में गए और मैंने किया रिफ्रेश, अब आप देख रहे हैं ये बॉर्डर भी है, इमेज का फ्रेम भी है, लेकिन इमेज नहीं है। लेकिन इमेज के अल्टरनेट में आपको मैसेज मिल गया वहां पे एरर ऑन इमेज। तो अगर आप इस तरीके से मैसेज जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इमेज का ALT एट्रीब्यूट यूज करना होगा। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे ALT एट्रीब्यूट का क्या काम है। तो फिलहाल के लिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हटा देती हूँ ताकि आपको ज्यादा कोडिंग में कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए हमने कौन कौन से एट्रीब्यूट्स के बारे में समझ लिया है। हमने जो एट्रीब्यूट्स कर लिए हैं उनका नाम है, यहाँ पे हमने देखा सोर्स, टाइटल, विड्थ, हाइट, बॉर्डर, ALT। अब हमारे पास रह गया है V स्पेस और H स्पेस। अब ये V स्पेस और H स्पेस किस लिए होता है? अगर आप अपनी इमेज को थोड़ा सा अलग करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि आपकी इमेज के अराउंड स्पेस भी जनरेट हो जाए, तो उसके लिए आपको V स्पेस और H स्पेस का यूज करना है। V स्टैंड्स फॉर वर्टिकल एंड H स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल स्पेस। तो मैंने इसको समझाने के लिए क्या किया, इमेज के अराउंड सपोज मुझे कोई पैराग्राफ लिखना है या टेक्स्ट लिखना है, तो सब लाइन में बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको रैंडमली कोई पैराग्राफ चाहिए तो यहाँ पे आप सिंपल एक इसका टैग यूज कर सकते हैं जिसका नाम है लोरेम। तो मैंने यहाँ लिखा LOREM। उसके बाद जैसे ही आप टैब दबाओगे आप देखोगे आपको एक रैंडमली पैराग्राफ जनरेट होके मिल गया है। तो मैंने इस पैराग्राफ को यहाँ पे P टैग के साथ इंप्लीमेंट कर दिया।
अब हम देखना चाहते हैं कि ये पैराग्राफ इमेज के साथ कैसा डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो मैंने इसको सेव किया और ब्राउजर में ले जाके हमने यहाँ पे कर दिया F5। अब हम देख रहे हैं कि ये जो इमेज के नीचे आप देख रहे हो, ये जो इमेज और जो हमारी पैराग्राफ है उसके बीच में कितना स्पेस है। ये स्पेस हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। पहले अपनी इमेज का जो एड्रेस है इसको हम करेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक पहले की थी, इसका नाम है ये child1.jpg है। तो मैंने एडिटिंग किया है, इसको सेव करके ब्राउजर में जाके आप देखिए तो फोटो भी आ रही है, नीचे पैराग्राफ भी आ रहा है। बट मुझे फोटो से पहले थोड़ा गैप चाहिए। मैं चाहती हूँ इमेज के लेफ्ट साइड में थोड़ा सा स्पेस मेंशन हो जाए। तो ये स्पेस ऐड कैसे होगा? स्पेस को देने के लिए आपको क्या करना है, एक HTML का जो इमेज टैग का एट्रीब्यूट है उसका नाम है h स्पेस। h स्पेस मैंने यहाँ दे दिया 20 का, और इसको सेव करने के बाद हम गए ब्राउजर में और हमने कर दिया F5 से रिफ्रेश। अब देखिए इमेज जो है वो लेफ्ट साइड से थोड़ा सा उसको गैप मिल गया है 20px का। सेम एज इट इज उसको राइट साइड में भी गैप, यहाँ पे गैप मिल गया है, बट अभी आप वो गैप नहीं देख पा रहे। उसको देखने के लिए ऐसा करते हैं कि हम इसके साथ एक और इमेज को इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने इमेज लगाई थी, इसका नाम है इमेज src, और हमारी फोटो है यहाँ पे child2.jpg। इसके अलावा इसको भी हमने सेम हाइट और सेम विड्थ दे दिया ताकि बैलेंस लगे, दोनों इमेजेस में ज़्यादा डिफरेंस ना लगे। और बॉर्डर दे दिया मैंने इसको यहाँ पे 10। उसके बाद मैंने यहाँ पे Ctrl+S से इमेज को भी सेव कर दिया और ब्राउजर में जाके रिफ्रेश कर दिया। तो देखो अब ये दोनों इमेजेस जो हैं ये आपस में इनके बीच में गैप आ रहा है, ये काफ़ी क्लोज नहीं है, इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। ये डिफरेंस यहाँ पे मेंटेन किया गया है, इसको हमने मेंटेन किया है h स्पेस से। अगर आप और डिस्टेंस देना चाहते हैं तो आप h स्पेस की वैल्यू को बढ़ा दीजिए और फिर आप देखिए आपके वेब पेज को रिफ्रेश करके देखिए देयर इज अ चेंजेस। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में और राइट साइड में प्रॉपर स्पेसिंग मिल रही है बिकॉज ऑफ h स्पेस। सेम एज इट इज जो दूसरा है उसका नाम है v स्पेस। तो v स्पेस को भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा v स्पेस, देन मैंने यहाँ दे दिया वर्टिकल स्पेस भी मैंने 50 का दे दिया। अब इसको सेव करके आप ब्राउजर में जाइए और कर दीजिए रिफ्रेश। अब आप देख रहे हैं फोटो के टॉप और फोटो के बॉर्डर में भी यहाँ पे 50px का मुझे मार्जिन मिल रहा है। ओके, तो आशा करती हूँ मैं कि आपको ये इमेज टैग अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आगे की क्लासेस में हम आपको बताएंगे कि HTML में आप हाइपर लिंक कैसे यूज करेंगे और अपने वेब पेजेस को आपस में कैसे लिंक करेंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिएगा। नमस्कार।